नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जो है समय और कार्य का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है और सी उसे 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य बी और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमको निकालना है इसमें। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए जो है हमारा कार्य को 12 दिन में करता है, बी हमारा कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है, और सी जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा 20 दिन में करता है, ठीक। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कार्य 2 दिन कार्य करते हैं और उसके बाद जो है हमारा ए निकल जाता है और बाकी कार्य जो भी होते हैं वो बी और सी कंप्लीट करता है। वही पूछ रहा है कि हमारा बी और सी मिल करके कितने दिन में कंप्लीट करता है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें, हम कि पहले जो हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 दिए 60, ठीक है। तो हमारा जो इफिशियंसी निकल के आ गया यहाँ पे, ए का 5 आ गया, बी का 4 आ गया और सी का 3 आ गया। तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का जो हमारा क्षमता जो निकल के आ जाएगा 5 4 9 और 3 12 इफिशियंसी आ गया। मतलब कि एक दिन में जो ये तीनों मिल करके 12 कार्य करते हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि हमारा 2 दिन कार्य करता है तीनों मिल करके, तो 2 दिन हमारा कार्य करता है, तो 12 × 2 तो हमारा कितना हो जाएगा 24। मतलब कि 2 दिन में जो है तीनों मिल करके 24 कार्य को खत्म कर चुके हैं। तो बाकी जो कार्य है, बाकी हमारा कार्य कितना बच जाएगा, तो टोटल हमारा 60 दिया हुआ है, तो 60 में से हम जो है 24 कार्य को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6 और इधर 3, 36 कार्य जो है हमारा बचा हुआ है, ठीक। तो 36 कार्य को जो है बी और सी मिल करके कितने दिन में करेगा ये हमको निकालना है। तो बी और सी का जो हमारा दोस्तों यहाँ पे इफिशियंसी क्या है, हमारा बी का 4 है और सी का हमारा 3 है। तो बी प्लस सी का जो हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया वो हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक। ये हमारा क्या है, इफिशियंसी निकल के आ गया दोनों का। अब हमको पता है कि क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, ठीक। कार्य बटे क्षमता होता है। तो हमारा वर्क कितना दिया बचा हुआ था, 36 बचा हुआ था, ठीक है। और इफिशियंसी हमारा कितना है, 7 है दोनों का, तो 36 बटे 7। तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 7 × 5 = 35 पॉइंट और 7 × 7 मतलब कि 5.1 दिन में ये कार्य को दोनों मिलकर के खत्म करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया है। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी से दुगना तेज काम करता है, यदि दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो अकेले भी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा क्या कह रहा है कि ए का जो इफिशियंसी जो है वो 2 है और बी का इफिशियंसी जो है हमारा 1 है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इसमें और क्या कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। तो कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा, कुल कार्य हमारा जो है इसका इफिशियंसी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा कार्य कितना तो हमारा ये कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में, तो 12 दिया हमारा 36 यूनिट जो है ये टोटल वर्क है। क्या है हमारा टोटल वर्क है। ये हमारा कैसे आ गया आपका, तो हमारा क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, ठीक। तो हमारा इफिशियंसी जो है दोनों का हमारा इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। वर्क हमको फाइंड करना है और समय दिया हमारा 12, ठीक है। तो वर्क बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 12 × 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 36 यूनिट, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं इसमें। तो हमारा क्या कह रहा है कि बी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक। तो बस हमको क्या करना है, यहाँ पे इसी को हम ले लेते हैं, ये फॉर्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसमें हमारा क्या कह रहा है, बी का इफिशियंसी हमारा कितना है, 1 है, ठीक। और 36 कार्य है तो 36 हो गया। तो हमारा कितना दिन हो जाएगा, 36 दिन में जो है हमारा कार्य को भी
अकेले समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल जो है बहुत बढ़िया है। इसमें क्या कह रहा है, एक इवेंट कंपनी को एक स्टेज तैयार करनी है, ए और बी मिलकर के 5 दिन में 60% कार्य कर लेते हैं, फिर सी आकर 2 दिन में शेष कार्य पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, इसको हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के हमारे कितने दिन में, 5 दिन में 60% काम कर देते हैं। ठीक, और हमारा जो सी जो है वो शेष कार्य जो है वो 2 दिन में करता है। तो शेष हमारा कितना हो गया, अगर 100% जो है हमारा टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क जो है हमारा वो 100% है, तो 60% जिसने कर दिया तो 40% बचा। ठीक है, तो एक दिन में जो है ये हमारा सी एक दिन में हमारा कितना करेगा, 40% बटे 2, तो हमारा कितना हो गया, 20% हो गया। तो सी का जो हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया वो एक दिन का 20% आएगा। ठीक, अब हमारा क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो भैया जी हमारा सी का जो एफिशिएंसी दिया हुआ वो कितना है, 20% है। ठीक, और टोटल कार्य हमारा कितना है, 100% है। परसेंटेज उड़ा दो, 20 से 5 बारी में कट गया, तो हमारा कितना दिन में कट गया, 5 दिन में जो है सी कार्य पूरा कर देगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी ने एक कार्य 1800 में करने का अनुबंध लिया। ए अकेले उसे 12 दिन में कर सकता है और बी 18 दिन में। दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं, तो ए और बी का वेतन कितना होगा वो हमको निकालना है इसमें। ठीक है, तो आपको हम पहले भी बता रखे कि वेतन अनुपात कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा क्या कह रहा है, ए और बी, भाई 2 लोग हैं, ए और बी है, वो 1800 रुपये में किसी कार्य करने का अनुबंध लेते हैं। ठीक, ए अकेले उसे 12 दिन में करता है, ए जो हमारा 12 दिन में करता है और बी जो है हमारा 18 दिन में करता है। ठीक, बस इतना ही दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इस दोनों का हम एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 12 या 36, 18 दूना 36। तो ए का जो है हमारा यहाँ पर इफिशियंसी क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, बी का 2 निकल के आएगा। आपको हम क्या बताए थे कि हमारा जो वेतन अनुपात जो हो जाएगा ए रेशियो बी, वो हमारा क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो अब हमारा क्या कह रहा था इसमें कि दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं, तो ए और बी का हमारा वेतन निकालना है, सॉरी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 2x बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है। ठीक, तो हमारा 5x बराबर कितना आ जाएगा, 1800। ठीक, तो 5 दिया 15 और 6 पंचे 30, 360। ठीक है, तो x का जो हमारा वैल्यू आ गया हमारा 360 निकल के आ गया। ठीक, तो a का हमारा कितना है, 3x है, तो 3 गुने 360, और b का हमारा कितना है, 2 है, तो 2 गुने 360, तो हमारा कितना है, 720 रुपये इसको मिला, और 18 के 8 हासिल 1 10 1080 रुपया ए को मिला और 720 रुपये इसको मिला। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी मिलकर के कार्य करते हैं, ए और बी मिलकर 400 कमाते हैं, जबकि बी और सी मिलकर के 300 कमाते हैं। यदि ए का वेतन सी के वेतन से दुगुना है तो बी को कितना वेतन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, मान करते हैं कि सी का हमारा x है। ठीक, और ए का जो हमारा 2x है। ठीक, और हमारा क्या कह रहा है कि ए प्लस बी मिल करके हमारे कितना कमाते हैं,
400 रुपये कमाते हैं। ठीक, और यहाँ पे और क्या दिया हुआ हमारा बी प्लस सी मिलकर कितने कमाते हैं, 300 कमाते हैं। ठीक, बस इतना दिया हुआ हमारा क्वेश्चन में। तो हमारा ए का जो कितना है 2x है, तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे बी का निकाल लेंगे। ठीक है, तो बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 400 माइनस ए, तो ए का हमारा कितना है 2x है, तो 2x लिख देंगे। ठीक, और यहाँ से भी हम अगर बी का निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 300, और सी का जो हमारा कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो 300 माइनस एक्स। अब हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे इक्वेशन 1 निकल के आ गया, ये इक्वेशन 2 निकल के आ गया। अब हमारा पे क्या है कि b तो दोनों में बराबर ही है, तो हमारा क्या आ जाएगा ये 400 माइनस 2x बराबर 300 माइनस एक्स। ठीक, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा माइनस एक्स बराबर माइनस 100। ठीक, माइनस माइनस कट जाए तो एक्स बराबर हमारा 100 आ गया। ठीक, एक्स का वैल्यू हमारा कितना गया 100 आ गया। तो बी हम यहाँ पर डालेंगे, अगर 100 यहाँ डाल देंगे तो बी को जो है हमारा कितना निकल के आ जाएगा 300 माइनस 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा 200। 200 रुपये जो है बी को वेतन मिला।